Good afternoon, class 12. Let's begin with question number 6. We did question number 5. Question number 6 is there on the screen there. What is the mass of non-volatile solute that needs to be dissolved in 100 gram of solvent in order to decrease the vapor pressure of water by 25%? By 25% का कल मैंने मतलब आपको सिखाया था. Do you remember? You can flip the pages. एक बार पीछे टर्न करके देखो, रिवाइज करो, क्योंकि बेटा मेरे बताने से नहीं, तुम्हारे आने से होगा. एक बार कोशिश करो, सी टू इट. याद आया? बाय 25 का मतलब क्या होता था बताओ. इसमें पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट में. मुझे इतना मतलब बताओ, बाय 25% यहाँ क्या है? पी नॉट माइनस पी एस है. व्हाट्स दैट? पी नॉट माइनस पी एस. और परसेंटेज के क्वेश्चन में पी नॉट कितना होता है? फिर आप जस्ट सिट क्वाइटली, ठीक है? फिर उसके बाद अभी देखेंगे. ओके, टॉक टू मी आफ्टर द बैच ऑल्सो. हाँ जी बच्चे बताइए. 100. तो लेट्स से ये नंबर हमारे पास आ गया 25 अपॉन 100. एंड नाउ व्हाट्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट? What is the mass of non-volatile solute? They are asking us X, क्योंकि हमसे वेटिंग ग्राम ऑफ सोल्यूट मांगा गया है. मॉलिक्यूलर वेट 60 दिया गया है, अपॉन X अपॉन 60 प्लस. अब बताओ कितना हमारे पास? 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में नीचे आएगा N सॉल्वेंट. तो 100 ग्राम्स अपॉन 18 पानी का मॉलिक्यूलर वेट. इज इट क्लियर? नाउ लिसन टू मी केयरफुली बेटा ओवर हियर. मैंने कल आपको एक चीज बताई थी. हम नीचे का ये पोर्शन यहाँ निग्लेक्ट नहीं कर रहे. क्यों नहीं कर रहे? डिफरेंस इज क्वाइट फाइन बेटा. 25% डिक्रीज हुआ है. डिफरेंस 25 है. अगर 0.002 होता तो भैया आप नीचे x अपॉन 60 निग्लेक्ट कर देते, क्योंकि ये नंबर मैम दोनों का डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं आ रहा. अगर एक अच्छा नंबर आता है देन यू हैव टू बी श्योर इनफ कि आप नीचे से निग्लेक्ट करते. ठीक है, चलो जरा लेट्स गो फॉर इट. अब आपका सॉल्यूशन ही रह गया. इफ यू जस्ट सॉल्व इट, दिस इज 1 अपॉन 4. 25 बाय 100 कैंसल्स आउट. 1 अपॉन 4. अब करिए बेटा. x अपॉन 60 the way you want to do, you can address it, you can move on beta with that. बच्चे एक मिनट आप इधर आ जाओ. So I'm waiting for your answer of x beta. This is your job to do. जरा प्लीज करके दिखाइए. यहाँ तक कॉपी कीजिए और फिर करिए.
कितना आ रहा है बेटा एक्स का? Let me do one thing. I'm not cancelling it out. I'm considering it as 100 upon 80. It would further be easier, beta. जरा देखते हैं करके यहाँ पे. Like one of the student has sent the solution also. Now let's see आप लोग कैसे कर रहे हैं. हमने 11.11 grams. Okay. I'm just writing the way this. I'm not saying your name, beta. Don't you worry. I'm just writing the way that she has solved and sent me. The one of my online student. You better check it out कि आप लोग ऐसे कर रहे हो या नहीं. This is how we are getting like x equals to 101.11 grams. Kindly check this here. एक बार check कीजिए because answer that has been sent to me is 111.11 grams. You are getting this way? ठीक है. और आपका अपना तरीका होगा वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन बात क्या x का आंसर तो हर तरीके से मैच करना चाहिए. Is it so? Are you fine there today? Okay. Now rest of all please follow the next question. बेटा इसमें कोई problem है? Move on to the next one. Okay. Now question number 7. Online student, I hope there is no problem in it. You are done with it. Okay, dear. Now question number 7 on the screen. You don't need to copy down the question, बच्चे. आपको question copy करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ answers पे ध्यान दें क्योंकि question सारे printed आपको मिलते हैं notes के अंदर. Let's see. जिसने कल लेक्चर सुना है पढ़ा है वो ये क्वेश्चन कर देगा. बाकी सारे सुनेंगे दोबारा. Calculate the mass of non-volatile solute with molar mass 40 gram per mole, which should be dissolved in 114 grams of octane. Octane to reduce its vapor pressure. पढ़ो आगे. 280%. 280% और बाय में फर्क होता है बेटा. इंग्लिश लैंग्वेज में 2 आ जाए और अगर यहाँ बाय आ जाए इसका फर्क होता है. बाय आ गया तो मतलब डिफरेंस दे रखा है. 2 आ जाए तो मतलब फाइनल पॉइंट दे रखा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये दे रही हूं इधर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट. सपोज यहाँ पे होता बाय 80%. बाय 2 की जगह बाय होता तो डिफरेंस कहाँ दिख रहा है? ये डिफरेंस दिख रहा है दोनों का. ये डिफरेंस होता 80. लेकिन जब हम बोलते हैं 280% इसका मतलब कि पी नॉट जो पी नॉट है परसेंट होने की वजह से ये तो 100 है और पी एस कितना है? दिस इज 80. समझ में आई बात? अगर बाय होता तो ये पूरा ही 80 होता लेकिन अगर 280% है तो पी नॉट इसमें 100 है एज यूजुअल और बेटा यहाँ पे पी एस कितना है? 80. क्लियर बच्चे? समझ में आई मेरी ये वाली बात? ओके. तो ये हमने कल पढ़ा था. प्लीज कल का लेक्चर जरूर देख लेना बेटा नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी आप लोग को.
Now next, let us calculate the mole fraction of solute. What's the formula goes? Calculate the mass of non-volatile solute they're asking. तो यानी फिर से वही बात आ गई, x upon 40 plus what which should be dissolved in 114 grams of octane. ठीक है, 114 grams of solvent है ये. Solvent का weight in gram हमारे पास है, मगर इसका molecular weight नहीं है. Molecular weight आपको खुद calculate करना है. मुझे तो याद है, लेकिन आप calculate कीजिए. ठीक है, जरा बताइए ऑक्टेन का फॉर्मूला CnH2n+2 एल्केन के फॉर्मूले में बैठेगा. हाउ शुड वी मूव? ऑक्ट का मतलब n कितना है? 8. 8 2 16 + 2 18. 8 into 12 plus 18 into 1. इतना ही आ जाएगा. सेम करो ऐड. 8 + 6 14. 9 + 1 10. 10 + 1 11. 114 ही ग्राम पर मोल. ये मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट में बेटा आप लिखते हैं ग्राम पर मोल. ये ही इतना बैठा, तो यानी यहाँ मॉलिक्यूलर वेट रखा जाएगा तो कितना रखा जाए? अगेन 114. बोलिए समझ में आई बात? तो दैट्स जस्ट अ easier job to do. That's why they have provided you with octane. तभी उन्होंने आपको easy करने के लिए numerical octane दिया है. चलिए अब जरा बताइए. दिस इज इक्वल टू x/40 प्लस 1 करके दिखाइए, क्योंकि ये कैंसिल होके 1 हो गया. करिए जरा, अब इसको सॉल्व करिए, मुझे x बताइए कितना आया आपको. दैट्स वेरी इजी टू सॉल्व बेटा, ये इतना ट्रिकी नहीं है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन. या दैट्स 10, इजंट इट? खुशी मिली होगी, पहली बार आंसर सही सही निकल बिना कैलकुलेटर के. मतलब आई मीन टू से इजी है, करके देखो ये हो जाएगा. न्याय चेक दिस आउट. ऐसे किया है 100 minus 80 upon 100, तो that makes बेटा 20 upon 100. तो 20 upon 100 is 1/5. I wrote it straight way. कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? Then W upon 40, then this is the LCM portion. 40 ले लिया, 40 ऊपर आ गया, W ग्राम प्लस 40 यहाँ पे आया, तो 40 से 40 यहाँ कैंसिल हो गया. आपके पास बस इतना बचा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एंड देन फाइनल आंसर इज 10 grams. बोलिए, इज इट क्लियर एवरीवन? बेटा कर रहे हो ना खुद पर? देखो आज मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ. यू वुड बी सरप्राइज, यू नो, आई वाज जस्ट एट होम क्लीनिंग वन ऑफ माय संदूक यू कैन से, और बिग वन, और उसमें से मेरे रजिस्टर्स निकले जो मैंने कभी अपने 12th स्टैंडर्ड में बनाए थे. आई शो यू माय वर्क. तो तुम कहोगे मैम इसलिए आपकी पोजीशन आई थी, इसलिए आप बनी थी यहाँ पे. आई शो यू माय वर्क, माय हैंड राइटिंग, एंड यू कैन इजीली सी ये हैंड राइटिंग यहाँ पर भी, वो हैंड राइटिंग यहाँ पे भी, एंड लकीली द सिलेबस हैजंट चेंज्ड टिल देन. वो भी तब भी वही था, आज भी वही. आई शो यू माई वे ऑफ वर्किंग. और आप कहोगे कि मैम इतने मोटे रजिस्टर आपने सिर्फ केमिस्ट्री के बनाए थे. लकीली आई गॉट इट. मेरे पास फिजिक्स का भी है, बट अभी मेरे पास जैसे फिजिक्स का गल गया था, केमिस्ट्री के मेरे बड़े ढंग से, आई डोंट नो कैसे रखे हुए हैं, एंड आई शो यू दैट. और आप खुद कहेंगे कि सच में मैम मेहनत ऐसे की जाती है अगर, तो सच में कोई नहीं रोक सकता उसके मार्क्स आने से. और वो अभी आज मैं दिखाऊंगी आपको. मेरा मतलब ये है कि मैं आपको जो ये क्वेश्चंस देती हूँ ना, इन्हें अपने फ्रेंड से कॉपी मत कीजिएगा, खुद पे कीजिए. Okay, now the next question there. Question number what? 8. Question number 8 on the screen there.
A solution containing 30 grams of non-volatile solute, exactly 90 grams of water, has a vapor pressure of 2.8 kilopascal. Further 18 grams of water, यानी 90 ग्राम में आपने 18 grams of water बढ़ा दिया, 18 उसमें ऐड कर दिया, तो जो न्यू वेपर प्रेशर आया वो आया 2.9 kilopascals at 298 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute and the vapor pressure of water at 298. Kindly think on it, beta, and I'll start. Okay, dear, now let's come on to this. A solution containing 30 grams of non-volatile solute वाले question पर. चलो अब इसे readily करते हैं, एक मिनट. So we have a solution containing 30 gram of non-volatile solute. तो जरा पहले एक एक चीज लिखते हैं बेटा. हमारे पास क्या है? Weighting gram of solute, that is how much? 30 grams. Next उन्होंने हमसे कहा है exactly 90 grams of water. So we have weight of solvent. What's that, beta? 90 grams. Next उन्होंने हमसे कहा है it has a vapor pressure. Vapor pressure कितना है 90 grams of water में? 2.8 kilopascal. तो मेरे पास यहाँ पे बताओ, ये जो वेपर प्रेशर है ये सॉल्यूशन का है या ये सॉल्वेंट का है? क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बार. जब हमने 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इतने पानी में मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया या सॉल्वेंट रहा अब भी?
सॉल्यूशन बन गया। तो ये वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्यूशन का है बेटा, ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है, यानी दिस इज PS, व्हाट्स गिवन टू यू, दैट इज 2.8 किलो पास्कल। बोलो बताओ, इतना डेटा आपको समझ में आया? Now next they are saying 18 gram of water is then added to the solution. The new vapor pressure becomes this much. इसका मतलब वेटिंग ग्राम 30 ग्राम ही चल रहा है, लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ा दिया गया, इंस्टेड ऑफ 90, 90 प्लस 18 हो गया, दैट मेक्स इट 108। ठीक है, और तब जाके जो न्यू वेपर प्रेशर आया सॉल्यूशन का, दैट्स कमिंग हाउ मच वाज गिवन, 2.9 किलो पास्कल्स। पहले देखो क्वेश्चन का डेटा समझो बेटा जो उन्होंने दे रखा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? पहले बताइए आप लोग, इतनी बात समझ में आई? एंड दे आर आस्किंग यू, जो सॉल्यूट है जिसका वेटिंग ग्राम आपके पास 30 ग्राम्स है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, ये पूछा है। इसका मॉलिक्यूलर वेट, वेटिंग जो ये सॉल्यूट है, इसका आपको क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। आई बात समझ में? पहले बताओ। ठीक है, नाउ लेट्स वर्क ऑन इट बेटा, जरा इसके ऊपर ही अब काम करते हैं। लेट्स गो फॉर इट। तो हमारे पास इस तरह से आया ये P0 माइनस, पहले मैं इतने पोर्शन को कर रही हूँ यहाँ पे, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू, अब बताओ मोल फ्रैक्शन में वेटिंग ग्राम कितना? 30, मॉलिक्यूलर वेट X मान लो, फिर 30 अपॉन X, और यहाँ कितना आ गया? 90 अपॉन, सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट कौन है? वाटर, तो 18 रख दे नीचे। ठीक है, अब बताओ P0 माइनस PS में PS की वैल्यू कहना है कि 2.8 किलो पास्कल्स। बोलिए बेटा। ठीक है, नो नीड टू टच द यूनिट्स, अभी किलो पास्कल है, इसको ऐसे ही रहने दो, अपॉन P0 इक्वल्स टू 30 अपॉन X, कहना है से 18 5 90, तो ये हो गया 30 प्लस, अगर मैं एलसीएम लू यहाँ पे X आया, और ऊपर यहाँ कितना आएगा बेटा? 5X। अरे बोलो। ओके, नाउ नेक्स्ट, P0 माइनस 2.8 अपॉन P0 इज इक्वल टू 30 अपॉन X, और यहाँ पे हो गया 30 प्लस 5X अपॉन X। क्या X से X कैंसिल हो सकता है? क्या इस 30 में से मैं 5 कॉमन ले लूं, तो ये 5 6 30 हो गया, और नीचे हो गया 5 6 30 प्लस X। देखो इसको बताओ, तो क्या 5 से 5 कैंसिल हो सकता है? ये क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, P0 अपॉन P0 माइनस 2.8 अपॉन P0? बताइए इसको, ये जितना इसका है उतना इसका भी है, तो ये कितना आ गया बेटा? 1 माइनस 2.8 अपॉन P0 इक्वल्स टू 6 अपॉन 6 प्लस X। बताओ यहाँ तक पहुंच जाओगे? सिमिलरली इसको भी सॉल्व करो एज इट इज, जरा यहाँ तक की इक्वेशन दोनों की बना करो जरा ये काम। हंड्रेड एंड एट अपॉन 18 हुआ ये। मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में जल्दी करके, देखिए बच्चे,
एक ये आ गया और एक ये आ गया, देखो पहले, ठीक है। अब इन्हें फर्दर साइड में लिख के इन्हें फर्दर सॉल्व करना है हमें। लेट्स गो फॉर इट। कर लिया आपने यहाँ तक सबने? आई एम जस्ट कॉपिंग इट डाउन एंड आई डिस्प्ले द स्क्रीन देयर। देखो यहाँ तक। तो अब मेरे पास दो है यहाँ पे टर्म्स, मतलब दो तरीके की मेरे पास यहाँ पे है। एक है जो मेरा चल रहा था, दैट वाज 1 माइनस 2.8 पी नॉट 6/6 प्लस एक्स, और एक मेरे पास क्या है 1 माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट 5/5 प्लस एक्स। अब देख बेटा, मैं ऐसे कर सकती हूँ, likewise 2.8 अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 6/6 प्लस एक्स। बताइए, करा जा सकता है ऐसे? तो यहाँ पे इजी क्या होगा, 6 कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, 6 प्लस एक्स माइनस 6, एलसीएम ले लिया ना 6 प्लस एक्स का, तो ऊपर आया 6 प्लस एक्स और ये हो गया -6, ये कैंसिल हो गया। कितना आया, एक्स अपॉन 6 प्लस एक्स, या एक्स प्लस 6 लिख लो, दैट्स योर वे ऑफ डूइंग। तो ये इक्वेशन इतनी बैठी, बोलिए। और इधर क्या हो सकता था, सेम वे, 2.9 अपॉन पी नॉट, फिर 1 माइनस 5/5 प्लस एक्स। तो कितना आया, 5 प्लस एक्स माइनस 5/5 प्लस एक्स, 2.9 अपॉन पी नॉट। 5 से 5 कैंसिल हो गया यहाँ पर, और इधर आ गया हमारे पास एक्स अपॉन एक्स प्लस 5, और ये हो गया 2.9 अपॉन पी नॉट। बोलिए ठीक है? ठीक है, करो बेटा जल्दी, यहाँ तक कॉपी करो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। आई नीड स्पेस, दैट्स इट। अदरवाइज क्वेश्चन तो बहुत क्लियर होता जा रहा है दिमाग में, करना क्या है। डन। But I lost the screen, just a minute. You better solve it. अब तो आपको पता है करना क्या है. You solve it on your own way. यहाँ तक किया था हमने. Now further. अब मेरे पास दो आई यहाँ पे चीज, एक तो ये और एक ये. कैन आई डू वन थिंग बेटा, कैन आई से लाइक पी नॉट अपॉन 2.8 उल्टा कर दिया, कैन आई से एक्स अपॉन 6 प्लस एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स? बताओ, इसे ऊपर इसे नीचे, क्या ऐसे कर दो? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? और ऐसी नीचे हमने ये किया, पी नॉट अपॉन 2.9 इक्वल टू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब मैंने ऐसा क्यों किया होगा, ताकि ये मेरे जो पी नॉट आपको दिख रहे हैं, क्या कि ये जो मेरा नीचे का एक्स दिख रहा है, ये सब कैंसिल हो जाए और मुझे फिर एक सिंपल इक्वेशन मिलेगी जो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का आंसर निकाल सकती हूँ. काइंडली सी टू इट देयर. बताओ, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया, और इधर नीचे का एक्स से एक्स कैंसिल हो गया. ठीक है, अब क्या बचा आपके पास,
1/2.8 अपॉन 1/2.9, बताओ x + 6 अपॉन x + 5। अब तो सॉल्व कर लो बच्चे, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। गो फॉर इट। कितना आ रहा है आपका x? 2.9 अपॉन 2.8, x + 6 अपॉन x + 5। तो ये आ गया आपके पास, x इज कमिंग आउट, इवन सॉल्विंग आउट। x + 5 2.9 से मल्टीप्लाई करा, x + 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2.8 से। तो अब पूरा सॉल्व करने के बाद x यू आर गेटिंग एज 20। करूं या पूरा कर लोगे? नालायक बोल भी नहीं रहे। अच्छा कर लेंगे, चलो। x आ गया 23। देखिए जरा बेटा हुआ या नहीं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें शायद आप अपने हैंडली ज्यादा करें तो बेटर रहेगा। कैलकुलेटर्स बिल्कुल यूज मत कर लेना गलती से भी, इसे खुद करो, क्योंकि वो यहाँ पे आपकी वर्किंग चेक करे। इज दैट क्लियर डियर? ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को? एनीवन? दूसरा पार्ट और है बेटा इस क्वेश्चन का, जरा वो और देखिए, बट दैट्स नॉट दैट लेंदी। बोलो ये हो गया एवरीवन? क्या मांग रहे होंगे अब ये बताओ, सेकंड पार्ट में क्या है क्वेश्चन के? व्हाट आर दे आस्किंग? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर। दे आर आस्किंग यू पी नॉट बेटा, वो आपसे पी नॉट मांग रहे हैं। तो किसी भी इस वाली इक्वेशन में पी नॉट की वैल्यू रख दो, जैसे इसमें ही रख दो 2.9 अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स की जगह क्या रख दो 23 एंड सॉल्व इट आउट फॉर पी नॉट। चलो जरा इतना तो करो, जल्दी से इतना करो आप लोग। जैसे यहाँ पे मैं इसमें रख दूं 2.8 इक्वल्स टू लाइक, मैं ऐसे कर सकती हूँ। सॉरी, अच्छा एक मिनट। आपका आंसर आ रहा है पी नॉट का, पी नॉट का ना, और यूनिट क्या है बेटा? हाँ, किलो पास्कल्स। पी नॉट इज 29/23 इंटू 2.8, कितना आ गया 3.53 किलो पास्कल्स। व्हाट से देयर, इज इट सो एवरीवन? इतना तो कर बेटा, क्योंकि कम से कम कैलकुलेटर की प्रैक्टिस जरूर कर। ठीक, कैलकुलेटर कह रही, कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस जरूर कर। ओके, नॉट कैलकुलेटर। ओके डन। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर, online students, any problem? Arjav, is there any problem that you are facing beta, and what about others? Yes Arjav, that's correct, आपने पहले ही आंसर भेज दिया था, that's correct बेटा। Jhalak, Risha and others, Anshu, you people have any problem beta in the current part? Please tell me that, or if it's clear then may I move on to the next question now? Okay, I hope everyone is saying it's clear. So let me move on to the next question. Question number 9. Do you remember this formula that I gave you, that I made you write also? This is some of the very, very important formula when it comes to competitions, when it comes to your 12th standard. But in 12th standard, rarely a question would be asked on this topic. Rarely. But might be. Not sure, आएगा नहीं आएगा ये तो मुझे भी नहीं पता, बस syllabus में ये जरूर करना। So kindly read the question, पहले kindly read the formula. P naught minus PS upon P naught is loss in mass of solvent bulbs.
गेन इज मान ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। बेटा ये एज इट इज दिया जाएगा कि लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट वर्ल्ड इतना है, तो तुम उसे मान लो पी नॉट माइनस पी एस है, ठीक है। गेन इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इतना है, क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये लैंग्वेज आएगी, बस आप इसको वो नंबरों को इनके सामने रख देना, दैट्स इट। हो सकता है गेन इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ना देकर वो ऐसे कहेंगे लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन बल्क प्लस लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्क, तो इन दोनों का एडिशन गेन इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो जस्ट हमें एक्सपेरिमेंट नहीं समझना, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये फॉर्मूले का अगर ये आ जाए, सपोज इन केस आ जाए, तो हमें रेडी होना चाहिए कि हमें प्लेसमेंट करना आता है। इज इट क्लियर? तो द लास्ट क्वेश्चन आपके जो नोट्स में है वो इसी के ऊपर है। अब जरा करते हैं इसे, लिखिएगा बेटा। क्वेश्चन इज, वैसे आप लोग के पास तो है, नोट्स हैं बच्चे, कैन यू प्लीज डिस्प्ले द नोट्स इन बिटवीन, डू यू हैव द नोट्स राइट नाउ? तो एक उसको भी ले लो, उसको भी ले लो, लेकिन पढ़ तो लेंगे कम से कम। बेटा है आपके पास द लास्ट क्वेश्चन? ओके देन इट्स फाइन। जरा लिखिए इसमें, अ करंट ऑफ ड्राई एयर, यू डोंट हैव टू राइट, जरा एक बार मेरे साथ पढ़ते जाओ, इज पास थ्रू अ बल्ब containing 5 gram of a solute in 100 grams of solvent of water and then through water alone. Now the loss in weight of the solution and pure water were respectively 0.78 grams and 0.02 grams. आप यहां से मुझे बताओ आपको क्या क्या गिवन है। लॉस इन वेट ऑफ द सॉल्यूशन एंड प्योर वाटर वर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तुम्हें यहां से जज करना है तुम्हें क्या मिला हुआ है। ए पार्ट रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर तुम्हें निकालना है, बी पार्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना। अब जरा मुझे फर्स्ट पोर्शन में पहले ये बताओ, करंट ऑफ ड्रायर जब एक बल्ब के थ्रू जाता है, बस जैसी ये लाइनें आए समझ जाना हमारा ओसवाल्ड वॉकर मेथड लगने वाला, एंड द फॉर्मूला इज देयर ऑन योर पार्ट कि आपको कैसे करना है। तो इन्होंने कहा 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड देन थ्रू वाटर अलोन द लॉस इन वेट ऑफ द सॉल्यूशन प्योर वाटर वर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। पहले बता बेटा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला गोज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट equals to loss in weight of solvent, isn't it? Divided by loss in weight of solution, क्योंकि ये बेटा कैल्शियम क्लोराइड का कोई जिक्र नहीं है ना, तो सेकंड वाला पार्ट यूज होगा जो अभी मैंने फॉर्मूले में आपको बताया था, ठीक है। प्लस लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये जो पूछा है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये होता है बेटा, देर आस्किंग यू दिस, ये पूछा, समझे? पूछ क्या रहे हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट का आंसर पूछ रहे हैं आपसे। तो पहले मुझे एक बात बताओ, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? देख बच्चे, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन, प्लीज एक मेरी बात सुनो, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन तो है 0.78, और लॉस इन वेट ही अगर मैं कहूं ऑफ प्योर वाटर, यानी ये सॉल्वेंट का है, ये कितना है 0.0। तो बताइए क्या क्या नंबर रखूं ऊपर? 0.02। अब बताओ सॉल्यूशन का कितना है 0.78 प्लस अगेन सॉल्वेंट का 0.0। इजंट इट इजी? वो दिख रहा होगा कि पता नहीं क्या चीज है, मैंने कहा था लैंग्वेज खुद क्वेश्चन की आपको बताएगी कौन सी चीज क्या है। समझ में आया एवरीवन? ठीक है। अब बेटा बता इसका क्या आ रहा होगा आंसर, आपका जो भी आ रहा है करो। Okay, P naught minus PS upon P naught. Solving this all, 0.025 is the answer. Yes, you are correct. अब हमसे सेकंड पार्ट में इससे क्या मांगा है क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब ये P नॉट माइनस, ये मैं सेकंड पार्ट की बात कर रही हूँ, तो P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट जो अभी तुमने निकाला, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इजंट इट? और हमसे मांगा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या सॉल्यूट का वेटिंग ग्राम दे रखा है क्वेश्चन में? चेक करो, देखो दे रखा होगा पक्का। 5 ग्राम, देखो ये दे रखा 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, कितने ग्राम सॉल्वेंट में? 100 ग्राम, 100 ग्राम वाटर में।
100 ग्राम वाटर में। अब जरा फीड अप करते हैं वैल्यूज। फॉर्मूला है बेटा इसका एन सॉल्यूट। अब नीचे निगलेक्ट करा जा सकता है क्योंकि हमें नहीं पता कितना वो पोर्शन पे आया, और वैसे भी आप देख लो बहुत कम है। तो एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। अब ये कितना है आपका, ये पोर्शन 0.025। एन सॉल्यूट का फॉर्मूला 5 ग्राम अपॉन एक्स, दैट्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट दैट यू नीड टू कैलकुलेट। मल्टीप्लाई एन सॉल्वेंट को बेटा ऊपर ले आऊंगी मैं, आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वेटिंग ग्राम कितना है सॉल्वेंट का 100, और कितना है इसका 80। इजी टू कैलकुलेट बेटा, इसमें कैलकुलेटर यूज मत करना। कितना आ रहा है आपका एक्स, 36 वॉट। मॉलिक्यूलर वेट है, क्या लिखूं, ग्राम पर मोल, दैट्स द पॉइंट, ग्राम पर मोल, 36 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट कभी भी लिखनी हो, दैट्स कमिंग आउट टू बी 36 ग्राम पर मोल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम दिया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, so now let's begin with a new topic today. Put down the heading elevation in boiling point. अब यहां से सब लोग, ठीक है, सब लोग अब यहां से समझ पाएंगे। With this we are done all of the questions, I suppose all questions. एक क्वेश्चन अभी रहा है बेटा, एक मिनट रुको। टेंथ है, 1 मिनट है। और कौन सा है, सॉरी, 11। अच्छा ये दो क्वेश्चन है, चलो मैं एक मिनट एक टॉपिक आपको समझा दूं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जरा पहले मेरी बात सुनो। You leave down just 2 pages. Leave down 2 pages. We'll complete that tomorrow because अब भी वो दो क्वेश्चन एक साथ नहीं हो सकते। तो मैं एक छोटा सा टॉपिक समझा दूं ताकि एक नए टॉपिक की तरफ हम लोग थोड़ा बढ़ जाएंगे। तो आप 2 पेज छोड़ देना जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, बाकी सब बच्चे तो हेडिंग डाल सकते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मुझे सिर्फ आज तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझाना। टॉपिक तो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम अभी कम बचा हुआ है, तो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझाना। कोई डेफिनेशन नहीं करानी, कुछ नहीं कराना, मुझे सिर्फ समझाना है होता क्या है बॉइलिंग। सी लिसन डियर, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आप सबको पता है वो कितना है, 180 atm, 1 एटमॉस्फेयर, राइट। इस एटमॉस्फेयर ने कुछ कंडीशंस रख रखी है। उसने ये कर रखा है कि अगर कोई मेरे अंदर शामिल होगा एटमॉस्फेयर के अंदर तो उसे वेपर फॉर्म में ही आना होगा। उसे किस फॉर्म में आना होगा, वेपर फॉर्म में। अब अगर हम लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड खुद पर तो वेपर बेटा बहुत कम बनाने वाले होते हैं जो वेपर बनाते हैं, यानी ड्रास्टिकली ऐसा नहीं होता कि आपको पानी पानी सा दिखेगा और एकदम से उसके वेपर दिख जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तुम्हें कुछ ना कुछ टेम्परेचर उसके ऊपर लगाना ही पड़ेगा ताकि वो लिक्विड धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाए, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल है बेटा, चलो एक ग्लास में तुम पेट्रोल लेकर देखो, तुम्हें फ्यूम्स आएंगी, पेट्रोल की स्मेल आएगी, इजंट इट? लेकिन क्या वो एकदम से तुम्हें वो एक ग्लास आधा ग्लास दिखेगा फिर थोड़ी देर बाद? नहीं होगा ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो फ्यूम्स बना रहा है मगर इतनी तेजी से नहीं बना रहा कि सारा का सारा पानी, सारा का सारा लिक्विड पोर्शन पेट्रोल का उड़ जाए। इसलिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है, टेम्परेचर, हमें उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है अगर किसी भी लिक्विड को टोटली वेपर फॉर्म में लेकर आना। जब हम किसी लिक्विड को वेपर फॉर्म में लेकर आते हैं तो हम यहाँ पे टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, लाइक T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, T3 टेम्परेचर एंड सो ऑन। हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये जो वेपर्स बनते हैं बेटा डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, इन वेपर्स का निकल के आता है वेपर प्रेशर।
क्या निकल के आता है बेटा? प्लीज जरा सब लोग बहुत स्ट्रिक्टली बैठे मेरी क्लास में, हाथ नीचे, बिल्कुल नीचे, हम पार्क में नहीं बैठे हुए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और कमर सबकी सीधी, कोई ऐसे ना करे कि इस तरह से लेटा हुआ है। तुम लोग अपने आप को पता नहीं कैसे यंग कहते हो। आई एम वेरी सरप्राइज टू से दैट। यूथ ये नहीं होता एज एक नंबर है, यूथ वो होता है जिसमें एनर्जी हो, नहीं तो आप सब बुढ़े हो चुके हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो डोंट एवर से एन ओल्ड मैन एज एन ओल्ड मैन और एन अंकल एंड एन आंटी। आई एम वेरी सॉरी टू से यू रिप्रेजेंट मी एज एन अंकल एंड आंटी। तो फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, लेट मी बी वेरी क्लियर। मैंने आपसे कहा किसी भी लिक्विड को जब वेपर में आना है तो कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर से हम उसे सब्जेक्ट करते हैं, लाइक T1, लाइक T2, लाइक T3। अब जो वेपर बनते हैं उनका हम क्या कैलकुलेट करते हैं? वेपर प्रेशर। अब जरा ध्यान से सुन बेटा, जैसे हमारे पास कोई लिक्विड है, उसके 3 डिफरेंट टेम्परेचर आए, T1, T2, T3। एक टेम्परेचर है, मान लीजिए मैं ऐसी कर रही हूँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एक है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, एक है यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमने डिफरेंट T1, T2, T3 पे जो वेपर्स बने, उनके यहाँ पे हमने वेपर प्रेशर मेजर करे। अब वेपर प्रेशर यहाँ पे जरा देखिए कितना आ रहा है, 0.2 एटमॉस्फेयर, लेट्स से 0.6 एटमॉस्फेयर आ रहा है, लेट्स से यहाँ आ गया 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब बताओ किस टेम्परेचर पे आके लिक्विड का वेपर, लिक्विड के जो वेपर्स बन रहे थे उसका वेपर प्रेशर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया है? किस टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेपर्स बने उनका वेपर प्रेशर कितना आ रहा है? 1 एटमॉस्फेयर। अब क्या ये हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एटमॉस्फेयर की एक ही शर्त है कि अगर तुम्हें मेरे अंदर शामिल होना है तो वेपर्स बन के आओ, और उन वेपर्स का वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर। तब आप उस टेम्परेचर को डिक्लेयर कर देंगे दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। आप कहो मैम 0.6 एटमॉस्फेयर पे जो ये आया इसको क्या कहे? कुछ भी मत कहो, ये कोई टेम्परेचर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट तो बिल्कुल नहीं है। और ये वाला भी कुछ भी नहीं, ना ये ना ये। बॉइलिंग पॉइंट से तभी होता है जब उस लिक्विड के वेपर्स का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। उस टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पे क्या कह देते हैं बच्चे? बॉइलिंग। गॉट इट देयर? समझ में आ गई बात? तो सिंपली जरा जल्दी से आंसर करो। सपोज इफ आई हैव लिक्विड दैट इज फॉर्मिंग वेपर्स एट डिफरेंट प्रेशर्स, at different temperatures, and I say like T1 is 70 degree centigrade and T2 is like 115 degree centigrade। अभी क्या तुम मुझे बता सकते हो इन दोनों में से कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है? नहीं, क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि मैम आपने अभी हमें वेपर प्रेशर नहीं दिया। मैं जैसे ही वेपर प्रेशर लिखूंगी, और वेपर प्रेशर इसका है सपोज 0.6 एटमॉस्फेयर, इसका है वेपर प्रेशर लेट्स से 0.9 एटमॉस्फेयर, क्या अभी कोई बॉइलिंग पॉइंट है? नहीं। अभी देखो मैं एकदम से अगर यहाँ पे चेंज कर दूं, मैं कर दूं यहाँ 116 डिग्री हो गया और मैंने कह दिया यहाँ पे आ गया, इधर आ गया 1 एटमॉस्फेयर। नाउ द बॉइलिंग पॉइंट इज, नाउ द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 एंड, बोलो एक साथ, 116 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो समझ में आ गई बात? तो सबसे पहली बात, हमें इस प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या। ठीक है, दिस इज जस्ट बेटा मैंने इसलिए समझाया क्योंकि कल ये टॉपिक मेरा शुरू होना है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। 2 न्यूमेरिकल्स अभी नहीं हो सकते थे, तो मैंने इसलिए रोक के पहले पॉइंट इसलिए समझा दिया, थोड़ा टाइम कंज्यूम हो गया। और कल हम बाकी के वो 2 न्यूमेरिकल जो बचे हैं वो करेंगे और फिर इस टॉपिक पे वापस आए। इज इट क्लियर डियर? ठीक है, तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो, गुड बाय फॉर नाउ डियर।